विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं स्थापितं भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिवर्तितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणान् श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कि किसी की शरणागति लेने के लिए क्या आवश्यक गुण होने चाहिए, क्या आवश्यक पात्रता होनी चाहिए, जिसके कारण हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन जो है, ये हम जो भी प्रवचन या चर्चा कर रहे हैं, ये वो चर्चा ये देवकी माता जी ने लिखा हुआ एक किताब ग्रंथ है, शेल्टरिंग रिलेशनशिप। तो इसके आधार पर ही हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा रिकैप लेना चाहूँगा। बहुत हमारे प्रवचन में बहुत अंतर हो गया है, बहुत दिनों से हमने इस पर चर्चा नहीं की। अगस्त महीने में जन्माष्टमी थी, उसके बाद राधा एक प्रवचन जन्माष्टमी के ऊपर था, उसके बाद राधाष्टमी, उसके बाद पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम अधिक मास। तो ये पुरुषोत्तम अधिक मास का आखिरी रविवार है और 16 तारीख को पुरुषोत्तम अधिक मास जो है ये खत्म होने जा रहा है। तो पुरुषोत्तम अधिक मास में आप सबने तपस्या की होगी, तपस्या या कोई व्रत किया होगा, तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। और इसके बाद जो है कार्तिक महीना आ रहा है 30 तारीख से। तो जो भी आपने अधिक मास में तपस्या की है, व्रत किया है, एक तो आप जो पुरुषोत्तम मास में व्रत किया है, तपस्या किया है, वही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप और तपस्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास और अधिक मास ये दोनों बहुत ही विशेष महीने हैं जो भगवान कृष्ण को प्रिय है। 16 के बाद थोड़े दिन छुट्टी है, 15 दिन, उसके बाद 30 तारीख से कार्तिक महीना फिर से कार्तिक महीना इस साल का चालू होने वाला है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो किताब है शेल्टरिंग रिलेशनशिप, देवकी माता जी ने लिखा हुआ ये ग्रंथ है। तो इसमें से एक अध्याय है द क्वालिटी इज रिक्वायर्ड टू बी ईगर फॉर शेल्टर, कि हमें किसी की शरणागति लेने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये इस अध्याय में चर्चा की है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत ये दोनों एकदम विरुद्ध है, 180 डिग्री डिफरेंस। भौतिक जगत में हर एक कोई स्वतंत्र होना चाहता है, और स्वतंत्र होने की
इच्छा या स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति या स्वतंत्र होने की जो भी स्वतंत्र हुआ है उसको भौतिक जगत में क्या कहते हैं, बहुत प्रगतिशील माना जाता है। समझो एक किसी ने बिजनेस चालू किया, बिजनेस में काम करता है, वो सर्वेंट है वहाँ पे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो उस बिजनेस में कुछ सीखता है और आगे जाके खुद का कंपनी डालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि उसने बहुत प्रगति किया। बिकॉज ही इज नो अंडर नो ही बिकॉज ही इज नॉट अंडर एनी शेल्टर नाउ। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, अभी वो कहाँ पर जॉब नहीं करता, किसी का वो नौकर नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में हम इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, हम डिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम हरि नाम के ऊपर, भक्तों के ऊपर, गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर, भक्ति के जो विविध 9 अंग है, श्रवणम कीर्तन विष्णु, तो ये सब चीजों पर हम डिपेंडेंट होना चाहते हैं। और जो जितना ज्यादा डिपेंडेंट होता है वह प्रगतिशील माना जाता है। भक्ति में जो खुद को इंडिपेंडेंट समझता है तो उसका पतन निश्चित है, उसका प्रगति नहीं होगा। लेकिन जो खुद को गुरु वैष्णव इनके आश्रय में रखता है, खुद को उनके ऊपर आश्रित रहता है, उतना ही वो ज्यादा प्रगति करेगा। तो कभी कभी हम जो भौतिक जगत में रहने वाले बद्ध जीव हैं, वो बाहर की चेतना आध्यात्मिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं, और फिर वहाँ वहाँ की चेतना इधर आने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में अहंकार जो है वो भक्त या भगवान वो चूर चूर कर देते हैं। हम कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उसमें क्या करते हैं, वो हमारा प्रयास या प्रोजेक्ट जो है वो विफल कर देते हैं। या फिर गुरु या वैष्णव जो है वो प्रोजेक्ट हमारा निष्कासित कर देते हैं कि ये जो आपका विचार है, ये जो आपकी सेवा है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये कुछ फायदा नहीं। तो इसके कारण हमें लगता है कि अरे मुझे मेरे विचारों की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, मेरी मत की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, तो फिर हम भक्ति से दूर जा सकते हैं। और माया देवी भी हमें हमेशा ये बताने का प्रयास करती है कि कितने साल तक आप डिपेंडेंट रहोगे भक्तों के ऊपर, गुरु के ऊपर, ये सेंटर के ऊपर। why why don't you start your own temple? कि आप एक अलग से कुछ शुरू क्यों नहीं करते, एक प्रचार का केंद्र, एक नाम हट्टे केंद्र, बिना गुरु के आशीर्वाद और बिना गुरु के आशीर्वाद लिए बिना और किसी भक्तों के आशीर्वाद लिए बिना माया देवी कहते कि यू कैन स्टार्ट नाउ योर न्यू प्रीचिंग प्रोजेक्ट। और फिर इस तरह हम माया के चंगुल में आ जाते हैं, और बिना आशीर्वाद के, बिना किसी के अनुमति के जब हम कुछ करते हैं तो फिर हमारे वो पतन का कारण होता है। इसलिए भक्ति में हम जो भी नया कुछ करने जाते हैं तो हमें गुरु और वरिष्ठ वैष्णव के आशीर्वाद लेने होते हैं, और उनसे हमें अनुमति लेनी होती है। जब हम अनुमति लेते हैं, हमें अनुमति मिलती है, तो उसके साथ साथ हमें आशीर्वाद और कृपा भी मिलती है। नहीं तो हम कुछ भी अलग से बिना आशीर्वाद और अनुमति के शुरुआत करेंगे तो वो फिर हमारी मेंटेलिटी, हमारा स्वभाव जो है आगे आगे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और फिर हमारा पतन सहजता से हो जाएगा, क्योंकि माया देवी हमें भक्तों से फिर अलग कर देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी के आश्रय में रहना, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो। सन्यासी किसके आश्रित रहते हैं? सन्यासी भगवान के आश्रित रहते हैं। सन्यासी जो है वो उनके गुरु बंधुओं के आश्रित रहते हैं। तो इसलिए सबको आश्रय जरूरी है। जितना वो आश्रय लेगा उतना वो माया से बच सकता है। तो यहाँ पे हमने पिछली बार देखा था कि फर्स्ट क्वालिटी जो है किसी का आश्रय लेने का पहला पात्रता क्या है कि उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। और हमने नम्रता देखी, 3 प्रकार की नम्रता होती है। तो नम्रता ये विशेष और
पहला गुण और आखिरी प्रगति करने में बहुत आवश्यक गुण है। ऐसे नहीं कि हमारी दीक्षा हो गई और हमने नम्रता छोड़ दी। ये ऐसा नहीं है। नम्रता शुरुआत और अंत तक एक भक्त के अंदर होती है। जैसे ही नम्रता चली जाती है तब सारे जो गुण है वो अच्छे गुण भी चले जाते हैं, और नम्रता होगी तो सब अच्छे गुण उस भक्त के हृदय में प्रकट होने लगते हैं। तो नम्रता ये ऐसे नहीं कि ये लानी स्वभाव से जिसकी भक्ति शुद्ध होती है, ठीक तरह से चलती है, गुरु शास्त्र और वैष्णव प्रसन्न होते हैं, तो उसके हृदय में सहजता से नम्रता विकसित होती जाती है। तो ये बाहर से लाने की चीज नहीं है, तो ये अंदर से विकसित होने वाली चीज है। और जैसे ही नम्रता विकसित होती है, भगवान क्या करते हैं, उस भक्त के हृदय में बाकी सारे गुण प्रकट करते हैं। हराव भक्त से, जैसे भागवत में श्लोक आता है कि जो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचने सर्वे गुणे तत्र समासते हराव भक्त से ततो महत् मनोरथेना यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, कि जो भगवान की भक्ति अकिंचन भाव से करता है। अकिंचन यानी उसको कुछ भगवान से चाहिए नहीं होता, उसको भगवान से धन, पुत्र पुत्री या प्रमोशन, ये कुछ उसको चाहिए नहीं होता, ये अकिंचन भक्ति है। और उसकी करने के बाद क्या होता है, समासते, जो सभी देवी देवताओं के गुण जो है अच्छे गुण वो उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता तो उसके अंदर ये गुण पाए नहीं जाते। क्यों? मनोरथेना धावतो भाई, क्योंकि वो मन के रथ पे बैठ के भागते हैं। तो इसलिए जब भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, तो हमारे हृदय में सब अच्छे गुण प्रकट होते हैं। तो वो प्रकट होने के लिए पहली पात्रता है कि हमें नम्रता विकसित करनी है। और नम्रता हमारे हृदय में क्यों नहीं होती, इसका कारण जो है कुंती महारानी बताती, जन्म ऐश्वर्य शुत शिविर एदमान वद कुमार नैवार्ता विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। तो पहला है हमारे अंदर नम्रता क्यों नहीं होती, क्योंकि एक हमारा जन्म जब उच्च कुल का होगा, जन्म जो उच्च कुल के, उनको लगता है मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। अभी अभी उच्च कुल तो जाने दीजिए, लेकिन कोई बड़े ऑफिसर का बेटा है, IPS IAS या किसी मंत्री का, हम देखते हैं कि उनमें नम्रता बहुत कम दिखाई देती है ज्यादातर। तो जन्म के कारण एक व्यक्ति नम्र नहीं हो सकता। उस किस परिवार में पैदा हुआ है, वो कितना ऐश्वर्यशाली है, ज्यादा ऐश्वर्यशाली होगा तो फिर नम्रता कम दिखाई देती है। जन्म ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य, जन्म और ऐश्वर्य एक साथ भी हो सकता है, नहीं तो जन्म और ऐश्वर्य अलग भी हो सकता है। ऐश्वर्य अलग अलग प्रकार का हो सकता है, किसी के पास धन का ऐश्वर्य, किसी के पास और कुछ ऐश्वर्य होगा, किसी के पास जमीन का ऐश्वर्य होगा जी। तो विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों के कारण जो है हमारे अंदर गर्व आ सकता है, और उसके कारण नम्रता नहीं रहेगी, हमारे अंदर नम्रता विकसित नहीं होगी। जन्म ऐश्वर्य श्रुत यानी ज्ञान। अभी पहले के जमाने में जो बहुत ही पंडित रहते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, वेद उपनिषद पुराण, ये शास्त्र वो शास्त्र, इस पर वाद विवाद चर्चा, इसमें वो समय बिताते थे। और उसके कारण जो बहुत शक्तिशाली होता था, वाद विवाद में प्रवीण होता था, तो उसके अंदर गर्व पैदा होता था, और उसके कारण वो कभी भगवान की भक्ति नहीं करता। अभी क्या है, अभी श्रुत यानी किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना, जैसे कि PhD, डॉक्टरेट, नोबेल पारितोषिक, ये पारितोषिक, वो पारितोषिक, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार। तो उसके कारण क्या है, हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ पे नम्रता नहीं होती। तो ये जितना भी भौतिक शिक्षण है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो,
कौन सा भी शिक्षण क्यों ना हो कोई भी शिक्षा क्यों ना हो, वो जब हम भगवान की सेवा में उसका उपयोग नहीं करते तो उसके कारण गर्व आ सकता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, और श्री यानी सौंदर्य, यानी सौंदर्य जो देखा जाता है कि स्त्रियों के विषय में ये शब्द ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। जिसके पास सौंदर्य है उसको लगता है कि उसको गर्व होता है अपने सौंदर्य का, और इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं करता। और आध्यात्मिक हमें क्षेत्र में देखते हैं कि हम हमेशा क्या बात करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये बातें सुन के, जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी रोग, ये बात जब वो सुंदर व्यक्ति कोई सुनता है तो उसको लगता है अभी समय नहीं है इस बात का, इस चीजों पर ध्यान देने के लिए। बुढ़ापे को तो अभी समय है। ये निगेटिविटी क्यों सोच रहे हैं इतना, लाइफ इतना, जीवन इतना सुंदर है, इसको एंजॉय करना चाहिए। तो सुंदरता के कारण क्या होता है, एक एंजॉइंग मेंटेलिटी, एक भोग लेने की इच्छा मन में जागृत होती है, और वो भोग लेने की इच्छा की जितनी ज्यादा होती है उतना नम्रता कम होती है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एध मान मद कुमार, ये चार चीजें, इसमें और बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये चार चीजें क्या करती है, एध मान मद कुमार, ये मद बढ़ाती है, अहंकार बढ़ाती है। और आगे क्या कहती है कुंती महारानी, नेवार्थ अभिधातु वही त्वाम अकिंचन गोचर। लेकिन भगवान को प्राप्त करना है तो अकिंचन होना चाहिए। ये किसी के पास चार चीजें हैं तो उसने विचार करना चाहिए कि ये चार चीजें, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध शिविर, ये मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, इसमें मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं है, ये मेरे पास कुछ भी लायक ही नहीं है कि मैं ये चार चीजें मेरे पास है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जन्म के साथ हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, लेकिन भगवान की कृपा से हमें ये सब चार चीजें मिलती है। तो जन्म ऐश्वर्य शुद्ध शिविर, ये जब तक हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाने का उपयोग करते हैं, खुद की समाज में क्या कहेंगे स्थिति, पोजीशन या स्टेटस बढ़ाने का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो फिर उसके कारण अहंकार बढ़ता है। जिसके अंदर अहंकार है वो किसी का आश्रय नहीं ले सकता। तो ये चार चीजें वैसे देखा जाए तो बहुत ही हानिकारक है। इसको ठीक से इस्तेमाल करने के लिए, इसका ठीक से उपयोग करने के लिए गुरु की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके कारण पतन हो सकता है। हम देखते हैं आगे आने वाले महीने में, कार्तिक महीने में, ये लीला का कारण ये चार चीजें ही थी, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध शिविर। जो नल कुबेर और मणिगिर, ये जो कुबेर के पुत्र रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, और किसके भक्त थे, रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, कि रुद्र शिव जी के अनुचर, लेकिन उनके पास क्या था, ये चार चीजें थी। जन्म, स्वर्ग का जन्म, उनके पिताजी कुबेर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द डेमिगॉड्स, सभी देवी देवता के फाइनेंस मिनिस्टर। जन्म उच्च कुल में था, जन्म ऐश्वर्य, बचपन से ऐसा नहीं कि कभी मनी पॉकेट देना मांगना पड़ा पिताजी से जो भी चाहिए जितना भी चाहिए वो खर्चा कर सकते थे, नो लिमिट टू देयर एक्सपेंडिचर। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, विद्वान थे, पंडित थे, स्वर्ग में रहने वाले सब लोग विद्वान होते हैं, उनको वेदों का सब ज्ञान होता है। और श्री, दिखने में बहुत सुंदर थे, यौवन के पूरी परिपूर्ण सीमा पर थे। और वो क्या कर रहे थे, वो अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा, जल विहार कर रहे थे, वो भी नग्नावस्था। तो ये चार चीजों के कारण क्या हो गया कि उनमें बहुत अहंकार आ गया, और अहंकार आने के कारण क्या हुआ कि वो
भोग तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति में लग गए। कहाँ पर? मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी ये गंगा का ही दूसरा नाम है, स्वर्ग में जो निवास करती है, स्वर्ग में जो बहती है। तो चार चीजें जब हम भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल करते, उपयोग नहीं करते, भक्तों की सेवा में उपयोग नहीं करते, तो पतन का कारण होती है। और जब नारद मुनि वहां पे आते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर ये चार चीजों के कारण बहुत गर्व हो गया है, वो मुझे देखने के बाद भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो इसके कारण उनको दंड देना बहुत जरूरी है। तो इसके कारण नारद मुनि ने क्या श्राप दिया कि जाओ पृथ्वी पर आप पेड़ हो जाओ। तो पेड़ क्यों बनाया? क्योंकि उनको नग्न रहने की बहुत इच्छा थी, इसलिए। दूसरा, वो अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व किया करते थे। अपनी जो सुंदरता है, सुंदर दिखना, पेड़ को कोई कहता नहीं कि बहुत सुंदर पेड़ है। हमेशा लोग कहते कि फूल बहुत सुंदर है, या कोई फल होगा उस पे वृक्ष पर तो कहते कि फल बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन पेड़ की कोई तारीफ नहीं करता, स्तुति नहीं करता। तो इतना अधीन हो गए थे खुद की स्तुति सुनने के लिए, खुद की सुंदरता का बखान सुनने के लिए, इसलिए नारद मुनि ने क्या किया, उनको वृक्ष बना दिया। लेकिन जब उनकी आंखें खुल गई कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया, तो फिर उन्होंने माफी, क्षमा मांगी, और नारद मुनि ने फिर कहा कि आप गोकुल में वृक्ष बनोगे और फिर भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, उसके बाद आप फिर से ये स्वर्गलोक में आ सकते हैं। तो ये चार चीजें जो है, ये चार चीजें होने के कारण ही व्यक्ति अंधा हो जाता है, मदांध। एक है जन्मांध, दूसरा है कामांध, तीसरा है मदांध। तो जो मद अंध होता है वो बहुत अपराध करता है भगवान के प्रति या वैष्णव के। कामांध व्यक्ति जो है वो पाप करता है, उसको पता नहीं चलता। ये पाप क्यों करता है? क्योंकि काम जो है ये महाशनु महापापमान वित्ति एनम यह वैरिणाम। तो कामांध व्यक्ति हमेशा काम वासना में लिप्त होता है, इसके कारण वो नाना विध के पाप करता है। तो हमें कामांध भी नहीं होना है, लोभांध, दूसरा है लोभांध। लोभ के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, कुछ भी करता है, अपने खुद के भाई का भी वध कर सकता है, खून कर सकता है। तो कामांध, लोभांध, मदांध, ये तीनों अंध जो है ये कुछ भी कार्य करते हैं और उसके कारण उनका पतन होता है। तो इस प्रकार जिसके अंदर गर्व है वो कभी उसके हृदय में नम्रता नहीं होती, और जब तक नम्रता नहीं है तब तक हम किसी का आश्रय नहीं ले सकते। इसलिए सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते हैं तो वो किस प्रकार की नम्रता दिखाते हैं, इसका अब हम वर्णन सुनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और रास्ते में चैतन्य महाप्रभु राम के लिए स्थान पर आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु हमेशा हर रोज नगर संकीर्तन किया करते थे, और उसके कारण बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए ग्राम में आते हैं तो जो मुस्लिम राजा था उसको पता चलता है कि एक हिंदू संत हमारे इस गांव में आया है और वो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करेगा। तो इसके कारण जो नवाब हुसैन शाह है वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। तो एक मंत्री जो है केशव छत्री, उनको पूछते हैं कि ये कौन है हमारे इधर जो हिंदू प्रेषित आया है या संत आया है, उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो वो केशव छत्री, उनको लगता है कि मैंने सच बात कही थी, अगर मैं सच बात कहूंगा तो नवाब हुसैन शाह जो है चैतन्य महाप्रभु को तकलीफ दे सकते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, एक मामूली से सन्यासी भिखारी है और वो कीर्तन कर रहा है और उसको देखने के लिए 2-4 लोग जाते हैं मिलने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन नवाब हुसैन शाह जो कि उनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो चैतन्य महाप्रभु है वो स्वयं भगवान है, ऐसा उनका कहना था। फिर नवाब हुसैन शाह जो है वो रूप गोस्वामी उनको पूछते हैं, उनका नाम क्या था, दबीर खास। तो उनको पूछते हैं कि आपको क्या लगता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो रूप गोस्वामी सीधा उनको कह देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात भगवान है और आप बहुत भाग्यवान है कि वो आपके राज्य में आए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बारे में रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह को बताते हैं। और नवाब हुसैन शाह जो है वो कहते हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान ही है और जो भी हमारे नौकर चाकर है राज्य में उनको कह दो कि चैतन्य महाप्रभु को कुछ तकलीफ मत दे, तकलीफ मत देने के लिए वो आदेश या हुक्म देते हैं। तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु राम किले में रहने के लिए आते हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ये निश्चय करते हैं कि हमें उन्हें मिलने के लिए जाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनका वर्णन जो है मध्य लीला में आता है। तो हम अभी श्लोक लेंगे। अर्धे रात्रि दुई भाई आइला प्रभु स्थानी, प्रथम मिलीला नित्यानंद हरि दास सनी। इस प्रकार दबीर खास तथा साकर मलिक दोनों भाई आधी रात को वेश बदलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। सर्वप्रथम वे नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर से मिले। तो हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इनके पास एक चारों चीजें थी। उनका जन्म जो था वो ब्राह्मण परिवार से था, जन्म, ऐश्वर्य, वो नवाब हुसैन शाह के राज्य में मंत्री थे, ऐश्वर्य भी था, श्रुति, तो बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे, भागवतम और बाकी सब ग्रंथों ने मालूम थे और उनको 5 से 6 भाषा भी उनको अवगत थी और यौवन थे, सुंदर थे, आज की भाषा में कहा जाए तो बहुत ही हैंडसम थे। तो ये सब होने के बावजूद भी वो कैसी नम्रता दिखाते हैं, ये सीखने लायक है। इसलिए हम ये अध्याय हम ले रहे हैं, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। तो दोनों जो है रात को वेश बदल के चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो मंत्री के वेश में जाते हैं। तो जब भी संत पुरुष या भगवान को मिलने जाना होता है तो हमें सादे सिंपल वस्त्र परिधान करनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि वो नम्रता दिखाती है, इसलिए ज्यादा फैशनेबल ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। इससे हम यह सीख सकते हैं। तार दुई जन जानाइला प्रभुर गोचरे, रूप साकर मलिक आइला तुमा देखी बारे। तो नित्यानंद और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर दोनों चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी उनका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। तो ये बहुत देखने या समझने वाली बात है कि दोनों भाई कैसे आए भगवान का दर्शन करने के लिए। दोनों भाई अत्यंत दीनतावश अपने दांतों में तिनके दबाकर और अपने गले में कपड़ा बांधकर महाप्रभु के सामने दंड के समान गिर पड़े। कि दोनों भाइयों ने क्या किया था, अपने दांतों में तृण धारण किया था और गले में कपड़ा बांधकर महाप्रभु के सामने और बहुत दीनतावश, ऐसे नहीं कि अहंकार में कि हम नवाब हुसैन शाह के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमें आपका दर्शन मिलना ही चाहिए। जैसे कि मंदिर में किसी मंदिर में लिखा होता है दर्शन अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, प्रवेश करने की इच्छा करते हैं।
तो जो दोनों साकर मलिक या फिर कहेंगे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, वो बहुत दीनतावश वहां पे प्रवेश करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। और वहां पर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो तुरंत एक दंड के समान जमीन पर गिरते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, दंडवत प्रणाम, कि दंड के समान गिर जाना। तो ये सब क्या है, नम्रता दिखाने का एक तरीका है। वो तो अंदर से भी नम्र है और बाहर से वो दर्शा रहे थे कि कैसे हमें जब हम गुरु वैष्णव को मिलते हैं तो कैसे मिलना चाहिए। दैन्य रोदन करे आनंद विहल, प्रभु कहे उठ उठ हईला मंगल। तो चैतन्य महाप्रभु जब दोनों को देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आनंद से अभिभूत होते हैं। या दोनों जो भाई है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो वो आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं और दीनता के कारण रोने लगते हैं। रोना ये हमारे लिए बहुत दूर की बात है, कम से कम हमें आनंद होना चाहिए कि जब हम वैष्णव को या भगवान को देखते हैं, भगवान के आर्च विग्रह को देखते हैं तो हमें आनंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को देखा तो हमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे ये अभी क्यों आए मिलने मुझे, तो ये बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो आनंद हमें महसूस होना चाहिए, आनंद से हम ओतप्रोत होनी चाहिए। और उसके बाद रोना आए नहीं आए ये दूर की बात है, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि आनंद से स्वागत कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको उठने के लिए कहते हैं और उनकी मंगल की कामना करते हैं। तो जैसे हम किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो उसका हृदय आनंद से प्रफुल्लित होता है और फिर हमारे मंगल की कामना उनके हृदय में हम जागृत कर सकते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि मनमना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि हम भगवान को मन नहीं दे सकते तो कम से कम हम भगवान को नमस्कार तो करना चाहिए, मध्याजी माम नमस्करो। इसके कारण क्या होता है कि भगवान के हृदय में हमारे लिए मंगल की कामना जागृत होती है। इसलिए हमें भगवान को देखने के बाद प्रणाम करना चाहिए, इससे हमारा ही भला होगा। उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दैन्य करे स्तुति करे करो योड़ करी। कि उठी दुई भाई, अब दोनों भाई क्या हो गए, खड़े हो गए और उन्होंने घास का तिनका जो है दबाकर और अपने दोनों हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की। तो इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी वो कितनी नम्रता दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, दांत में तृण धारण करना, ये सब अत्यंत ही नम्रता का दर्शन है। तो क्या प्रार्थना करते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय। तो पहले क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं, पतितों का उद्धार करने वाले परम दयालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, परम भगवान की जय हो। जब भी हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए और उसके बाद हम कितने नीच पति थे उसका वर्णन भी करना चाहिए। तो कहते हैं, नीच जाति नीच संगी करे नीच काज, तुम्हारा अग्रते प्रभु कहते वासी लाज। क्यों कहते हैं कि हे प्रभु, हम नीच जाति के हैं और हमारे संगी तथा हमारी नौकरी भी निम्न कोटि की है, अतएव हम आपके समक्ष अपना परिचय नहीं दे सकते। हम यहाँ आपके समक्ष खड़े होने में अत्यंत लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो वो नीच नहीं थे, लेकिन खुद को क्या कह रहे कि हम बहुत पतित हैं कि हम आपके सामने खड़े भी होने के लिए हमारे मन में लज्जा आ रही।
लेकिन आगे कहते हैं कि हम नीच क्यों ना हो, हम पतित क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत कृपालु हो, दयालु हो। वो कहते हैं पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, अमाबाई जगते पतित नहीं यार। कि कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, और हमारे जैसा पतित इस जगत में आपको कोई नहीं मिलेगा। जगाई माधाई दुई करेले उद्धार, कहाँ उद्धारित श्रम नाहिल तुम्हार। आपने जगाई तथा मदाई दोनों भाइयों का उद्धार किया है, किंतु उनका उद्धार करने में आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। तो खुद को जगाई मदाई से भी पतित मान रहे। जगाई मदाई जो है वो हमेशा 4 नियमों का भंग करते थे, मांसाहार, नशापान, व्यभिचार और जुआ। ये 4 चीजें वो हर रोज करते थे। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हम उनसे भी ज्यादा पतित, क्योंकि उनका उद्धार करने के लिए आपको ज्यादा श्रम नहीं पड़ा, लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा, ऐसे वो कह रहे। ब्राह्मण जाति तार नोदीप घर, नीच सेवा नहीं करे, नहीं नीचे कुरपर। तो जगाई मदाई जो है उनका जन्म ब्राह्मण कुल का था, और वो नवद्वीप में रहते थे, धाम में रहते। उन्होंने कभी नीच सेवा नहीं की, और कभी उन्होंने कभी वो नीच कार्यों के साधन नहीं बने, इसलिए उनको आपने सहजता से उनका उद्धार कर दिया। तो खुद के बारे में कहते हैं कि सबे एक दोष तार है पापाचार, पाप राशि दहे नाम भार से ही तुम्हार। लेकिन उनका एक दोष था कि वो पाप कर्मों में लिप्त रहते थे, किंतु पाप कर्मों का भंडार आपके पवित्र नामों के कीर्तन के आभास मात्र से जलकर भस्म होता है। पाप कर रहे थे लेकिन उनके अंदर गर्व नहीं था, इसके कारण आपका नाम ही पाप को जलाकर भस्म करता है, इसलिए आपने उनका तुरंत ही उद्धार कर दिया। तुम्हारा नाम ले तुम्हार करिल निंदन, सही नाम है लतार मुक्तिर कारण। जगाई तथा मदाई ने आपकी निंदा के रूप में आपके पवित्र नाम का उच्चारण किया। सौभाग्यवश वही पवित्र नाम उनकी मुक्ति का कारण बना। तो जगाई मदाई ने भगवान को गालियां दी, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम का उच्चारण किया, इसलिए वही नाम जो है उनके मुक्ति का कारण बना, ऐसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कहते हैं। जगाई मदाई हेतु कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी अमी दुई जन। तो वो कहते कि हम दोनों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है ये जगाई मदाई से भी बहुत पतित है। हमारे अंदर करोड़ों करोड़ों गुण अवगुण हमारे अंदर है, इसलिए उनसे भी अधिक हम क्या है, नीच और पतित पापी है। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, को विषय विष्ठा करते दिया छे फैलाइया। तो वो कहते चैतन्य महाप्रभु की विनीत भाव से कहते हैं कि निवेदन करते हैं कि जघन्य कार्यों के फलस्वरूप उन्हें हाथ तथा गले से बांधकर भौतिक इंद्रिय भोग रूपी घृणित मल जैसे पदार्थों के गड्ढे में गिरा दिया गया है। तो वहां यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इतने सारे गलत चीजें की है, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे हाथ मुंह पैर बांध के हमें मल विष्ठा के गड्ढे में हमें फेंक दिया है, इतने हम पतित गिर गए हैं। अमा उद्धारित बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम्हें सब तुमा विने। तीनों लोकों में हमारे उद्धार करने में कोई समर्थ नहीं है। आप पतितात्माओं के एकमात्र उद्धारक है, अतएव आपके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा नहीं है।
तो यहाँ पे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को आपके बगैर हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हमा उद्धारिया यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। यदि आप हमारा उद्धार करने में समर्थ है, सक्षम है, तभी आपका नाम क्या होगा? पतित पावन रूप से जाना जाएगा। सत्य एक बात कहो सुन दयामय, मोविनु दयार पात्र जगते ना है। वो कहते कि हम ही केवल आपकी कृपा के पात्र है, क्योंकि हम क्या है? पतित जीव है, हम बहुत पापी है, हम अधम है। इसलिए वो कहते कि हमसे दूसरा कोई पतित नहीं है। तो उनका इतना दया भाव देख के जो है वो चैतन्य महाप्रभु खुद कहते कि बस बस अभी बस करो। खुद की निंदा जो है ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज है ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़न तोमार दैन्य फाटे मोरा मन। तो चैतन्य महाप्रभु उनको क्या करते हैं? उनको दीक्षा दे देते हैं। हे साकरमणि का से तुम्हारा नाम रूप, श्री रूप तथा शील सनातन होंगे। अब अपनी दीनता को त्यागो, क्योंकि तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो इतने दीनता के मूर्तिमान स्वरूप है, उनका भी हृदय फट गया चैतन्य जब वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनकी दीनता देखते हैं। दैन्य पत्री लिखे मोर पाठले बार बार, सही पत्री द्वारा जानी तुम्हारा व्यवहार। तुमने मेरे पास अपनी दीनता जताने वाले अनेक पत्र लिखे, जिनसे तुम्हारी दीनता परिलक्षित होती है। मैं उन पत्रों से तुम्हारे व्यवहार को समझ सकता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मिलने के पहले बहुत सारे पत्र लिखे, ऐसा हम इस श्लोक से जान सकते हैं। और वो पत्र में हमेशा खुद की पतित अवस्था वो लिखते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो पढ़कर समझ जाते थे कि इनके हृदय में नम्रता है, दीनता है। तुम्हारा हृदय आम्ही जानी पत्री द्वारे, तुम्हा शिकायते श्लोक पाठाईला तुम्हारे। तो मैं तुम्हारे पत्रों से ही तुम्हारे हृदय को जान गया था, इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक भेजा था, जो इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु उनको एक श्लोक भेजते हैं उनकी दीनता देखकर। तो हम देखते हैं कि जब हमारे हृदय में, यहाँ पर हम विराम देंगे इस कथा का, तो हम देखते हैं कि जब हम नम्रता प्रदर्शित करते हैं तो गुरु हमें क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनके सब पत्र व्यवहार पढ़े और चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उनका व्यवहार दीनता पूर्वक है, उनके हृदय में नम्रता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने खास उनके लिए एक संदेश भिजवाया, एक श्लोक लिख के भेजा, जो उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही आगे जाके लाभदायक सिद्ध हुआ। तो जब तक हमारे हृदय में नम्रता नहीं है, तब तक हम गुरु की हृदय की बात या गुरु का ध्यान हम आकर्षित नहीं कर सकते। तो इसलिए नम्रता होना बहुत जरूरी है। नम्रता नहीं है तो गुरु हमें कुछ बताएंगे नहीं, कुछ सिखाएंगे नहीं, हमें दुर्लक्षित करेंगे और फिर हमारा पतन होना निश्चित है। तो एक प्रवचन में सुन रहा था, एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी है, तो उन्होंने एक कथा बताई कि कैसे एक आदमी जो है एक गुरु के पास जाता है। वो गुरु गृहस्थ होते हैं, उनकी पत्नी के साथ उनकी कुटिया में कहेंगे या उनके घर पे वो वास्तव्य करते होते हैं, और वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। इसलिए उनके पास एक व्यक्ति आते हैं, वो दरवाजा खटखटाते हैं, और जब वो अंदर से गुरु कहते हैं कि कौन हो आप और क्यों यहाँ पर आए हो, तो वो कहता है कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में और मैं आपके पास कुछ सीखने के लिए आया हूँ।
तो गुरु कहते हैं कि गेट आउट फूल फ्रॉम हियर। वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास समय नहीं। तो जो उनकी पत्नी थी उनको लगता है अरे ये तो कितना अच्छा व्यक्ति था, वो कुछ सीखने के लिए यहाँ आया है और आप उसको ऐसे कैसे ठुकरा सकते हो। लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते। और फिर क्या होता है कि वही व्यक्ति आता है फिर से, लेकिन वो दूसरा उत्तर लेके आता है। फिर से वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। वो बोलते हैं क्यों मिलना है। वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ चीजें सीखनी है जिसका उपयोग मैं दूसरों लोगों को सिखाने के लिए कर सकता हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद वो कहते हैं कि मुझे समय नहीं है और मैं किसी मूर्ख व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकता। दूसरी बार ऐसा कहते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति जो है फिर से वो गुरु के पास आता है, दरवाजा खटखटाता है और फिर अंदर से वही आवाज आता है, कौन हो और क्यों आए हो। तो इस बार वो क्या कहते हैं, वो व्यक्ति क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि जीवन कैसे जीना है। जीवन कैसे जीना है ये सीखने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो जब वो ऐसा उत्तर सुनते हैं तो दरवाजा खोलते हैं और उसको क्या करते हैं, आलिंगन देते हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम फूल नंबर 1। तो ऐसा कहने के बाद जो है वो गुरु जो है उनको आलिंगन करते हैं और उसको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत जरूरी सीखने की बात है कि जब हम खुद को मूर्ख समझते हैं तभी हम जो है वो गुरु से कुछ सीख सकते हैं, अन्यथा हम गुरु से कुछ सीख नहीं सकते। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो है वो दोनों भी जो है वो खुद की मूर्खता चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अध्याय में वो अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। तो एक कथा आती है मध्वाचार्य इनके जीवन में। मध्वाचार्य जो है एक दिन ऐसे ही सबको दंडवत प्रणाम करने के लिए बाहर पड़ते हैं और दंडवत प्रणाम सबको करते हैं, जो भी रास्ते में मिलता है सबको प्रणाम करते हैं। और जो भी प्राणी मिलते हैं चाहे कुत्ता क्यों ना हो उसको भी प्रणाम करते हैं। तो सब लोग पूछते हैं कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सबको प्रणाम कर रहे हो, ठीक है जो बड़े व्यक्ति हैं आपसे, लेकिन आप कुत्ते वगैरह प्राणी उनको भी प्रणाम क्यों कर रहे हो। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं कि इसके कारण जो है, इसके कारण मुझे क्या होगा, मुझे मेरे गुरु मिलेंगे। तो कहते हैं गुरु का और इनको प्रणाम करने का क्या कनेक्शन है। तो वो कहते हैं कि इसके कारण जो है मेरे अंदर जो है नम्रता आएगी और मेरे अंदर जब नम्रता आएगी तभी मुझे मेरे गुरु मिलेंगे। तो जिसके हृदय में नम्रता है वही गुरुओं को जान सकता है, पहचान सकता है। और स्वयं भगवान जो है ऐसे नम्र व्यक्ति के जीवन में गुरु को भेजते हैं। और जो अहंकारी व्यक्ति है उसके पास भगवान गुरु को नहीं भेजते और गुरु उसके भाग्य से आए भी, आप उसके सामने आ भी गए तो फिर वो पहचान नहीं सकता कि ये मेरे गुरु हैं और वो गुरु से ही वाद विवाद करेगा, फिर गुरु को ही नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। इसलिए जिसके अंदर नम्रता है वो हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखता है। हम देखते हैं भगवान दत्तात्रेय, उनके 24 गुरु थे और ऐसे नहीं कि वो क्लास अटेंड करने के लिए गए थे उनके पास। उन्होंने सिर्फ उनका सहवास प्राप्त किया थोड़े क्षण। पृथ्वी, अग्नि, वायु, इवन ऐसे जो चीजें थी, वस्तुएं थी, उनसे भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इससे हम समझ सकते हैं कि जिसके जीवन में नम्रता है वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है हर एक व्यक्ति से।
लेकिन जिसके हृदय में अहंकार हो वो कुछ भी नहीं सीखता। इसलिए केनो उपनिषद नाम का जो उपनिषद है उसमें कहा गया है कि जो कहता है मुझे मालूम है उसे कुछ भी मालूम नहीं है। One who says I know means he don't know anything. जो कहता है कि मुझे सब मालूम है उसको कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है, ये हमेशा बढ़ने वाला है। ये कुछ 4 साल का डिग्री वगैरह ऐसे नहीं है कि आपको सब मालूम हो गया, उसके बाद पीएचडी, पीजी, उसके बाद पीएचडी तो खत्म हुआ, ऐसे नहीं है। तो अध्यात्म में कितना हम जानते जाएंगे उतना हमें पता चलेगा कि हमें कुछ मालूम नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी उनके प्रार्थना में कहते हैं कि जानन्तु एव जानन्तु किमे उक्ता न मे प्रभु मनुषो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। कि ब्रह्मा जी कहते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में कि कुछ लोग कहते हैं कि जानन्तु एव जानन्तु, कि हमें मालूम है कि मैं उक्त्या न मे प्रभु, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं मेरे बारे में कहना चाहूंगा तो मैं आपके ऐश्वर्य को न मेरे मन से, न वाचा से और न शरीर से मैं आपके ऐश्वर्य को जान सकता हूँ। कि मैं उक्त्या न मे प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। हे कृष्ण, मैं आपके वैभव को मेरे मन से, वाणी से, शरीर से मैं जान नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के बारे में कह रहे कि मैं आपको जान नहीं सकता। तो हम कैसे कह सकते कि मैं भगवान के बारे में जान सकता हूँ? तो वो जानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शरणागति की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम किसी की शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें मालूम नहीं होंगी ठीक तरह से। हम पुस्तकों से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसको किस तरह से हमारे जीवन में उसका एप्लीकेशन करना है, तो एप्लीकेशन पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। We get information, but how to apply, we need someone in our life who has more experience than us. तो इसलिए बहुत जरूरी है किसी के ऊपर आश्रित रहना। ये एक बुद्धिमानी का लक्षण है। जब हम किसी के आश्रित रहते हैं तो हम माया द्वारा हमारा रक्षण होता है। जैसे प्रभुपाद एक बीच पे टहलने के लिए गए थे सुबह, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा प्राणी, समंदर का प्राणी, जीव जो है वो पहले तट पर था, लेकिन एक लहर आई तो लहर के साथ अंदर चला गया खुद को बचाने के लिए। अब प्रभुपाद वहां पे कहते कि देखो, उसको उसका संरक्षण मालूम है कि समंदर का आश्रय लिया और इसके लिए वो बच गया। तो इसी प्रकार से जो है, जो व्यक्ति हमेशा शरणागत रहता है गुरु को, वैष्णव को, उसका हमेशा रक्षण होता है। और जब तक हम शरण नहीं जाते, हम आश्रित नहीं होते, तब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए अर्जुन भी जो है, भगवान ने अपना खुद का अर्जुन को उपदेश नहीं दिया जब तक अर्जुन शरणागत नहीं थे। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि कितनी नाना तर्क वितर्क करते युद्ध न करने को, लेकिन बाद में कहते कि कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश श्रेयसा निश्चितम ब्रुवि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो ये श्लोक में 4 भाग आते हैं। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। तो पहला जो ये भाग है, इसमें यहाँ तक हम देखते हैं कि उन्होंने एक खुद की स्थिति के बारे में बताया कि मैं आई एम कंफ्यूज्ड, मैं क्या हूँ, मैं निर्णय लेने की मेरी क्षमता चली गई है, क्या सही है क्या गलत है ये मैं ठीक से जान नहीं पा रहा हूँ। तो ये इतना कहने के बाद उनको लगता है कि शायद भगवान इसको अनदेखा कर देंगे, क्योंकि कोई कंफ्यूज्ड है तो उसको सोल्यूशन देना या नहीं देना, उसको उपाय बताना, ये सामने वाले आदमी के ऊपर निर्भर है। इसलिए वो आगे क्या कहते हैं,
यस श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि वो कहते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है मुझे बताओ। तो यहाँ पे थोड़ी शरणागति आ गई है। पहले के इसमें शरणागति बिल्कुल ही नहीं थी, उसमें उनकी स्थिति का वर्णन था कि आई एम कंफ्यूज्ड। दूसरे पार्ट में बता रहे कि आप मुझे जो है वो मार्गदर्शन करो, है ना। क्या कहते हैं, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यस श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो उसमें कहते हैं कि मुझे आप बताइए मेरे लिए अच्छा क्या होगा। इसमें थोड़ी नम्रता दिखाई देती है। उसके आगे और थोड़ी नम्रता आती है। क्या कहते हैं, शिष्यस्तेहं साधिमाम, कि शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपका कर्तव्य है कि मुझे बताना। तो इसमें और थोड़ी ज्यादा नम्रता आती है। और आगे कहते हैं कि शिष्य की बात कभी कभी गुरु अस्वीकार भी कर सकता है ना। शिष्य ने कुछ कहा तो गुरु इज इंडिपेंडेंट, ये गुरु शिष्य की बात मानेगा ही, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए आगे द फाइनल लास्ट सबसे ज्यादा नम्रता क्या किस शब्द में आती है, साधि माम त्वम प्रपन्नम, कि मैं आपके शरणागत आया हूँ। और जो शरणागत आता है तो उसका उद्धार करना गुरु का और भगवान का एक कर्तव्य बन जाता है। इसलिए जब कोई शरणागत आता है गुरु वैष्णव या भगवान के, तो फिर वह पूर्ण 100%, 100% नम्रता का प्रतीक है। और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण जो है ये अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो जिस हमने ये देखा कि नम्रता होना बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी टू गेट शेल्टर। तो ये गुण नम्रता का बहुत जरूरी है किसी के आश्रय में रहने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए। नम्रता नहीं है तो कोई कहाँ पर आश्रय नहीं मिलेगा, और फिर भक्ति में प्रगति करना मुश्किल होता जाएगा। तो आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो कॉल कर सकते हैं। और मेरा नंबर फेसबुक के अकाउंट में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप हम यहाँ पर रुकेंगे, मिलेंगे 25 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आने वाले बचे हुए कुछ दिनों के अधिक मास के लिए और कार्तिक महीने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।